कुछ कुछ ताश के इन चार पत्तों के इर्द गिर्द सिमटी है उमेश पाल मर्डर केस की थ्योरी। इक्का यानी असद, बादशाह यानी अतीक अहमद, बेगम यानी शाइस्ता परवीन और गुलाम मतलब अतीक के गुर्गे। अभी पुलिस की गिरफ्त में सिर्फ बादशाह यानी माफिया डॉन अतीक अहमद है, लेकिन उसकी फैमिली और शूटर कंपनी फरार है। अतीक की बेगम भी पुलिस से बचकर भागती जा रही है। अतीक का लाडला और उमेश पाल पर गोलियां बरसाने वाला 5 लाख का इनामी असद भी आंखों में धूल झोंक रहा है। हालांकि प्रशासन अतीक एंड कंपनी की गर्दन दबोचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। यूपी के सीएम ने भी बता दिया है कि माफियाओं की पैंट गीली हो जाएगी। कानून व्यवस्था के लिए तो कहना ही क्या है। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दता बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई दिखती। सबसे बड़ी तलाश अतीक के शूटर शहजादे असद के लिए चल रही है। पुलिस की 9 टीमें उसके पीछे पड़ी हैं, लेकिन वो कहां छिपा बैठा है, अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन सुराग बताते हैं कि वो कत्ल के बाद दिल्ली पहुंचा था। प्रयागराज से भागकर करीब 800 किलोमीटर दूर राजधानी में छिप गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असद दिल्ली के संगम विहार इलाके में छिप रहा था। ये वही मकान है जिसमें असद छिपने की बात कही जा रही है। इस बहुमंजिला इमारत में तब असद के होने की आहट भी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही उसके दिल्ली कनेक्शन का खुलासा हुआ, वो यहाँ से भी भाग निकला। यूपी एटीएस के साथ दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो टीम भी यहाँ पर पहुंचती है और खालिद और जिशान की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीमें और एटीएस यहाँ पर पहुंची थी। दरअसल खालिद और जिशान को दिल्ली पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा था, जिसके जरिए पुलिस यहाँ तक पहुंची और जब खालिद तक पहुंची तो पता लगा कि खालिद ने तो असद को शेल्टर दे रखा था। अब दिल्ली का ये मकान बंद है, यहाँ ताला लटका है। आसपास के लोग भी हैरान हैं कि इतने बड़े हत्याकांड का आरोपी उनके इलाके में छिप रहा था। हाँ, ये खालिद का घर है। खालिद रहता था यहाँ पर 7-8 साल से, वो यहीं पर रह रहा है। तो अकेले रहता था या उसकी फैमिली भी? फैमिली के साथ रहता था। अब पुलिस आई है, अब पता लग रहा है कि यहाँ पर अतीक अहमद के ये सब कांटेक्ट हैं, तो इस चीज़ को दरकिनार नहीं करा जा सकता कि पुलिस ने जब खोजबीन करी है। दरअसल ये 5 लाख के इनामी असद को छिपाने के लिए ठिकाना उसके चाचा अशरफ के कहने पर मिला था। और यहाँ ठिकाना दिलाने में मदद की थी जावेद, जीशान और खालिद नाम के शख्स ने। ये तीनों मददगार गिरफ्तार हो चुके हैं और फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। असद के मददगार खालिद और जीशान को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 28 मार्च को शेख सराय से गिरफ्तार किया था। दोनों के पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए थे। इन्हीं दोनों ने पूछताछ में खुलासा किया कि वांटेड असद और गुलाम को दिल्ली में शेल्टर दिया था। इसके बाद 31 मार्च को जावेद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके बाद असद दिल्ली से कहां निकल गया, ये लाख टके का सवाल है। अतीक का ये लाडला भागता फिर रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जाल बिछा चुकी है। दिल्ली से करीबियों की गिरफ्तारी के बाद अब बारी असद की है। पुलिस उम्मीद कर रही है कि वो जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। दिनों तक असद यहाँ पर छिपा हुआ था, ऐसी जानकारी मिली है। अब पुलिस आगे इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि असद को खालिद के अलावा इस पूरे इलाके में क्या किसी और ने भी शेल्टर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।